हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन रिलेटेड होंगे हिंदी व्याकरण से और इस वीडियो में हम आज ये 4 टॉपिक कवर करेंगे। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है वर्ण, तीसरा है उच्चारण स्थान और चौथा है स्वर और व्यंजन के भेद। तो इन चारों टॉपिक को आज की वीडियो में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट 1 लेते हैं जो कि है वर्ण विचार और इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ण विचार सरल और संक्षेप में पढ़ेंगे इसके बारे में कि है क्या वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, ऑप्शन में कई सारे दिए रहेंगे, उसमें से एक वर्णमाला भी होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है सीटेट में आते हैं हिंदी व्याकरण से। और वर्णमाला कितनी होती है? वर्ण कितने होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्ण के भेदों के बारे में जानेंगे। वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहले स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर जो है 11 होते हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, उसे स्वर कहते हैं। जैसे कि और ये 11 है, इनकी संख्या जो है 11 है। और कौन कौन से हैं ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वर हैं अ, आ, ई, बड़ी उ, बड़ी उ, री, ए, ओ, औ। ये जो सारे 11 के 11 हैं ये स्वर हैं। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 33। जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 33। क से म तक तो लगातार बोले जाएंगे, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा से लेकर म तक लगातार होंगे व्यंजन। और उसके बाद ये बीच वाले जो व्यंजन है ये इस प्रकार से है य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंती स, ह। यानी कि क से म तक लेकर और इनको मिलाकर कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33। मुख्य उच्चारण स्थान के बारे में भी पढ़ेंगे। ये याद रखने के लिए है, इन्हें जरूर याद करके जाएं, क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम है व्याकरण में दे दिया जाता है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, ग का क्या है, च का क्या है, ट का। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी आते हैं। एक दो तो आ ही जाते हैं जो सीटेट में हर बार आते हैं, तो कृपया इसे जरूर से याद करके जाएं। अब देखते हैं कि मुख्य उच्चारण स्थान क्या है। कंठ। कंठ से कौन कौन से जो है व्यंजन बोले जाते हैं? तो कंठ अगर उच्चारण स्थान है तो कौन कौन से व्यंजन इसमें आएंगे? क, ख, ग, घ और अंगा। यानी कि क वर्ग का जो भी है व्यंजन उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, यानी कि गला। दूसरा है मुंह का ऊपरी भाग यानी कि तालु से बोले जाने वाले व्यंजन। कौन कौन से है? च, छ, ज, झ, इया। यानी कि च वर्ग वाले जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु, यानी कि मुंह का ऊपरी भाग। तीसरा है मूर्धा, यानी कि ट वर्ग के व्यंजन जो बोले जाएंगे तो वो मूर्धा उच्चारण स्थान उनका होगा। और ये कौन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण। कृपया इन्हें याद करके जरूर जाएं। दंत यानी कि दांत। त वर्ग का जो भी व्यंजन है उसे दंत उनका उच्चारण स्थान होगा। जैसे कि त, जब हम त बोलते हैं जो हमारी जीभ का आगे का हिस्सा है दांत से टकराता है तो ये त वर्ग का व्यंजन हो गया और ये इनका उच्चारण स्थान दंत या फिर दांत है। तो ये कौन कौन से व्यंजन है? त, थ, द, ध और न। अब ओष्ठ की बात करते हैं। तो ओष्ठ उच्चारण स्थान किनका है? प, फ, ब, भ और म का। यानी कि प वर्ग के व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। जब प बोलते हैं तो दोनों जो ओष्ठ है वो आपस में टच होते हैं, इसीलिए इनका
उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ यानी कि होंठ। अब विशेष वर्ण के बारे में भी पढ़ लेते हैं। विशेष वर्ण है संयुक्त व्यंजन, आयोग वाह और उत्क्षेप व्यंजन। इनके बारे में भी कई बार जो है एग्जाम में आ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के, श, त्र, ज्ञ और श्र। और ये किस प्रकार क्यों संयुक्त व्यंजन है इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि श जो क्षत्रिय वाला है, ये किससे बना है मिलके? क के नीचे हलंत है प्लस में श षटकोण वाला, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कौन सा व्यंजन बनेगा? श, क्षत्रिय वाला। त्र किससे मिलकर बना हुआ है? त नीचे हलंत है प्लस में र, इन दोनों को मिलाकर क्या बना है? त्र। ज्ञ किससे बना है? ज के नीचे हलंत प्लस में यहाँ से क्या बना है? ज्ञ। श्र किससे बना है? श में नीचे हलंत प्लस में र के साथ क्या बना है? श्र, श्रमिक वाला। आयोग वाह 2 प्रकार के होते हैं, अहम यानी कि अनुस्वार और अह यानी कि विसर्ग। इन दोनों को क्या कहा जाता है? आयोग वाह। और ये कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी है? 2, अहम अनुस्वार और अह विसर्ग। अब उत्क्षेप व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ये भी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? ड और ढ। उत्क्षेप व्यंजन कौन कौन से हैं? ड और ढ। वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण विचार और वर्ण लगभग एक ही समान होता है। तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मुख्य बिंदु इसके कौन कौन से? अक्षर या ध्वनि या फिर वर्णमाला, जो इसके 2 हैं मुख्य बिंदु हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ध्वनि या अक्षर वर्ण भाषा का लिखित रूप है। ध्वनि और अक्षर क्या है? वर्ण भाषा का लिखित रूप है और ध्वनि इसका मौखिक रूप है। अक्षर क्या है? भाषा का लिखित रूप है और ध्वनि क्या है? इसका मौखिक रूप है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। वर्ण के मुख्य भेद कितने हैं? 2 भेद हैं। वर्ण के मुख्य भेद 2 हैं और वे कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा है, अ से ओ तक, औ तक जो है स्वर हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33, जो कि क से ह तक और अन्य संयुक्त और उत्क्षेप व्यंजन के सहित ये 33 होते हैं। अब हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे कि उच्चारण स्थान क्या है। क वर्ग और ट वर्ग, क, च, ट, ये सब वर्ग जो है हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी अलग से पढ़ लेते हैं। उच्चारण स्थान वह स्थान है जहां से किसी वर्ण को बोलते समय वायु टकराती है। उच्चारण स्थान कौन सा स्थान है? मुंह का वह स्थान है जहां से किसी वर्ण को बोलते समय वायु टकराती है या रुकती है। मुख्य उच्चारण स्थान ट्रिक के साथ दिए गए हैं, उसको समझेंगे हम। वर्ग या वर्ण यहाँ पर दिया गया है, वर्ग या वर्ण। उच्चारण स्थान दिया गया है, याद रखने का सबसे आसान तरीका दिया गया है। तो वर्ण वर्ग या वर्ण है क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ और ड। प्लस में ये जो है स्वर ये भी आएंगे, अ, आ, ह और विसर्ग। ये जो सारे हैं इनका उच्चारण स्थान है कंठ। इनका उच्चारण स्थान है कंठ या गला। याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, क से कंठ और क से क वर्ग, ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का इसका। च वर्ग यानी कि च से यहाँ तक प्लस में ई, बड़ी, य, श, ये जो सारे व्यंजन प्लस में स्वर है, ये तालु जीभ के ऊपरी हिस्से से टकराते हैं तभी इनको बोला जाता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग। च वर्ग यानी कि तालु, तालु है इनका उच्चारण स्थान। च वर्ग बोलते समय जीभ ऊपर तालु को छूती है, इसीलिए इसे इसका उच्चारण स्थान च वर्ग है। ट वर्ग यानी कि ट से ण तक, ट, ठ, ड, ढ, ण प्लस में री, र और श षटकोण वाला, इनका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, यानी तालु का अगला कठोर भाग को मूर्धा कहते हैं। और इनका ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ट वर्ग में जीभ मुड़कर ऊपर टकराती है तो उसी को मूर्धा कहते हैं।
और ये जो है व्यंजन हम बोल सकते हैं। त वर्ग में है त, थ, द, ध, न, प्लस में ल और श। ये सबको हम कैसे बोल पाते हैं? दंत की सहायता दे, दंत यानी कि दांत से जब टकराती है जीभ तो ये वर्ग, इन वर्णों का उच्चारण हम कर पाते हैं। और त वर्ग बोलते समय जीभ दांतों को छूती है, इसीलिए ये त दंत जो है इनका उच्चारण स्थान है। प वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, प से म तक, यानी कि प, फ, भ, भ, म, प्लस में उ और बड़ी ऊ, ओष्ठ यानी कि होंठ। प वर्ग बिना दोनों होठों मिलाए नहीं बोला जा सकता, बिना दोनों होठों को मिलाए नहीं बोला जा सकता, इसीलिए यह प वर्ग यानी कि ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अब हम पढ़ेंगे अन्य मिले जुले उच्चारण स्थानों के बारे में भी जान लेते हैं। ये काफी आता है क्वेश्चन, कई बार आ जाते हैं। कंठ तालु, यानी कि कंठ और तालु को मिलाकर कौन कौन से जो है बोले जाते हैं स्वर या व्यंजन जो भी है। ए और ए, कंठ और तालु दोनों की मदद से बोले जाते हैं, इसीलिए कंठ और तालु जो है इनका उच्चारण स्थान होगा। दूसरा है कंठ और ओष्ठ, ओ और औ, कंठ और ओष्ठ दोनों की मदद से बोले जाते हैं, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। तीसरा है दंत और ओष्ठ, व यानी कि दांत और होठ दोनों की मदद से बोले जाते हैं, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ। नासिका यानी कि नाक, अहम यानी कि अनुस्वार और प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण ड, इय, ण, न, म ये नासिका से बोले जाते हैं, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान नाक यानी कि नासिका है। स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, इनके भेद के बारे में संक्षेप से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर के भेद कितने हैं, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ वोवल्स, उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो उस समय जो जितना समय लगता है उसके आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। ह्रस्व यानी कि सबसे छोटा, इनके उच्चारण में सबसे कम, और ह्रस्व स्वर जो है कितने हैं? 4 हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम एक मात्रा का समय लगता है, वो होते हैं ह्रस्व स्वर। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री, ये सारे कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। इनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। ह्रस्व में जितना समय लगता है इससे दीर्घ में उससे दुगुना समय लगता है। और कौन कौन से स्वर हैं इसमें? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इनमें जो है अ से, यानी कि ये जो ऊपर दिए गए हैं स्वर, इनसे दुगना समय लगता है, इसीलिए ये दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर के बारे में पढ़ते हैं, इनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। सबसे आसान तरीका है याद करने का, पहले में एक मात्रा का समय लगता है, इसमें दुगना, और तीसरे में 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, राम, इस प्रकार से समय लगता है, तो ये प्लुत स्वर हैं। व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ कंसोनेंट, उच्चारण के तरीके और स्थान के आधार पर व्यंजन के मुख्य 3 भेद है। कितने भेद हैं व्यंजन के? 3। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? क वर्ग से प वर्ग तक, यानी क से म तक हवा मुख के अलग अलग अंगों को छूकर बाहर आती है, तो इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 हैं, और ये कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, इसीलिए इसे अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं? 4 हैं, इनकी संख्या 4 है। और ये कौन कौन से हैं? श शलगम वाला, ष षटकोण वाला, स सड़क वाला, और ह। इनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा रगड़ कर निकलती है बाहर, तो इसीलिए ये ऊष्म, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ऊष्म का मतलब गर्म होता है, तो गर्म हवा निकलती है, तो इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अन्य विशेष भेदों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अन्य विशेष भेद हैं संयुक्त व्यंजन और उत्क्षेप व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4 और उत्क्षेप व्यंजन की संख्या है 2। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं जिनकी संख्या 4 है? श क्षत्रिय वाला, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र
श्रमिक वाला। दो अलग अलग व्यंजनों की मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और ये इस प्रकार से इनकी संख्या 4 है और ये संयुक्त व्यंजन है। उत्क्षेप व्यंजन कौन कौन से हैं? इनकी संख्या 2 ही है, ड और ढ, ये उत्क्षेप व्यंजन है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो टॉपिक है सीटेट रिलेटेड टॉपिक है हिंदी ग्रामर का, इससे आगे भी हम सीटेट रिलेटेड वीडियो डालेंगे फिलहाल अपनी चैनल पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।